ओके स्टूडेंट, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, सबका स्वागत है। आप बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। एक सेकंड, यहाँ पे जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही होगी प्रॉपर्ली? स्क्रीन पे दिखिएगा स्टूडेंट, हो सकता है थोड़ा सा लेट दिख रहा हो। तो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो एक सेकंड में यहाँ पे वापस से देख लेती हूँ, यहाँ पे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है आपको? दिखना तो चाहिए यहाँ पे। 1 सेकेंड। हाँ, अभी बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है? एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ मोबाइल में भी। नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? ओके, मैम एक अवंती सेकंड दिखाई दे रहा है बस। अभी बताइए। यस मैम दिख रही है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट अभी आपको बोला कि दिख रहा है। सो स्टूडेंट यहाँ पे गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो सबको पता है हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका तीसरा लेक्चर, थर्ड लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास का, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम क्या स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दीजिए। लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है यहाँ पे, और उसका थर्ड लेक्चर में आज का टॉपिक हमारा क्या है? हम आपका यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, और उसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है हमारे पास मैथ्स में, लेकिन हम स्पेशली किस मेथड की बात करेंगे? यहाँ पे मैंने लिखा है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। ठीक है, अभी स्टूडेंट सबको ये मेथड पता है, लेकिन नाम आप बोलेंगे नाम मैम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये मेथड तो हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट? बताइए आज का टॉपिक आज हम करेंगे साइमल्टेनियस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अभी सिर्फ वही दिखा रही हूँ कि आज का टॉपिक क्या है, सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड, ये मेथड का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? 1 सेकेंड में मोबाइल से ट्राई कर लेती हूँ। स्टूडेंट बताइए, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो जो मैंने यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्टिव दिखा है वो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लेट दिख रहा है आपको। स्क्रीन वापस से मैं बंद करके वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ यहाँ पे। मैम दिख रहा है क्लास ऑब्जेक्टिव। मैम दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, ओके। कितने स्टूडेंट को दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा मोबाइल में। ओके मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। हाँ अभी दिख रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक की हमने बात करी है, हम टू साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं उसका बात करने वाले हैं। तो स्पेशली हम यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे उसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। स्पेशली ये लेक्चर में हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। ये होता क्या है वो अभी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हो? ये क्लास अटेंड करके आप यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड, ये मेथड का नाम है। ठीक है, अच्छा टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको कराऊंगी ना, तो आप एलिमिनेशन मतलब हटाना यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो अभी आप भी समझ जाओगे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेथड हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे टेंशन मत लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ठीक है, जो इक्वेशन जिसको हिंदी में हम समीकरण हम बोलते हैं, तो उसको क्या है सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में स्टूडेंट दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी, तो वहाँ पे उसको सोल्व करने का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो अननोन है एक्स और वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा जाना था उसके बारे में, और आज हम वापस से भी जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, पहले आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव सबको समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो आप ये क्लास अटेंड करके कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी तो उसको सोल्व कर पाएंगे। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। एंड नाम पे मत जाइए, अभी आप क्या है क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबको पता होना चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा उसके बारे में, तो मैं वापस से बता देती हूँ स्टूडेंट। अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, सपोज या तीन दी हुई है, ठीक है, और आपके पास जो वेरिएबल दिया है इक्वेशन में जो अननोन है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अगर जो अननोन की वैल्यू है, यस मैम। अननोन की सेम वैल्यू, जैसे अभी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल
आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल में x और y, ठीक है। तो x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को एक ही टाइम पे सेटिस्फाई कर रही है, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन आपका है साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझ में आया? मतलब वेरिएबल की सेम वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अच्छा अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लास अटेंड करके आप कोई भी दो इक्वेशन दी रहेगी साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड से सोल्व कर पाओगे। अच्छा किसी ने स्टूडेंट ने कुछ डाउट रहेगा तो टेंशन मत लीजिए, आप डाउट पूछिए अपना, ठीक है मैम स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। अच्छा आवाज कट रही है मेरी, कितने लोगों को यहाँ पे अच्छे से आवाज सुनाई दे रही है मेरी? मैम आ रही है मैम अच्छे से सुनाई दे रही ओके है। स्टूडेंट, अच्छा जिनको नहीं सुनाई दे रही स्टूडेंट, यहाँ पे शायद से हो सकता है आपकी साइड से कुछ नेटवर्क इश्यू हो, तो एक बार आप वापस से ज्वाइन करने का ट्राई करें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो पहले हम इन जनरल जान लेते हैं स्टूडेंट। अगर आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, उसमें जो वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, तो वेरिएबल की सेम वैल्यू यहाँ पे जो जितनी भी इक्वेशन है दोनों, जैसे अगर दो इक्वेशन है तो वेरिएबल की सेम वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे, वो दोनों इक्वेशन आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एवरीवन समझ में आया? यस मैम। लास्ट टाइम ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पे एक बार वापस से बता देते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास स्टूडेंट जैसे दो इक्वेशन दी, अभी यहाँ पे दो इक्वेशन की बात करिए, दो इक्वेशन दी है, सपोज उसमें यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो अननोन है एक्स और वाई, ठीक है, तो स्टूडेंट एक्स और वाई की सेम वैल्यू के लिए, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू आपने ले ली और वाई की कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो आपको दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे, जो गिवन इक्वेशन है वो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो हिंदी मीडियम के बच्चे टेंशन मत लीजिए, अभी हम सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, उसको सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हेन टू इक्वेशन ईच इन टू वेरिएबल, जैसे दो इक्वेशन आपको दी है, दो वेरिएबल है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट दो यहाँ पे समीकरण आपको मिल रहा है, और वो जो समीकरण है उसमें आपको दो चर मिल रहे हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स वाई की जगह दूसरा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? तो उसको हम मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आपके सिलेबस की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे चार मेथड है आपके सिलेबस में। गुड इवनिंग स्टूडेंट, यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में, तो हम उसको चार मेथड से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं वो जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे चार मेथड का नाम लिखा है स्टूडेंट। पहला है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मेथड यहाँ पे लिखा है एडिंग द टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, एंड फोर्थ का नाम है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ की हेल्प से भी हम यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए अभी के लिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आज का लेक्चर में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट बोलते हैं कि ये मेथड क्या होता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाली हूँ, उसका कुछ मैंने थियरी नहीं लिखा है, तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मेथड का नाम है हमारा एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। तो यह मेथड होता है क्या स्टूडेंट, तो वो हम क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको बताने वाले। ठीक है, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। इफ 4x plus 3y is equal to 25 and 5x plus 2y is equal to 26, then find the value of x and y। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो मेथड उसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अभी आपको दिख रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन, यहाँ पे दो इक्वेशन दी है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं सबको, x और y, एवरीवन? यस मैम।
वेरी गुड। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे दो समीकरण दिख रहे हैं आपको, दो चर है यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मेथड का नाम लिखा है मैंने एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। ये मेथड में क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन आपको दी हुई है दो वेरिएबल में, उसको हम रिड्यूस करके, मतलब कम करके, उसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट आप इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाए। अभी आपको दो वेरिएबल दिख रही है, दो इक्वेशन दिख रही है, हम क्या है इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, मतलब ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए यहाँ पे जो आपका एक वेरिएबल में हो। समझ में आया? वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट, दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब हटाएंगे। यहाँ पे कैसे हटाएंगे, उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दी हुई है दोनों, उसमें कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको सेम बनाना है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते फिर समझ में आएगा। आपने ऑलरेडी ये मेथड सीखा हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन हमने स्टूडेंट यही मेथड से अप्लाई किया था। अभी मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्या करने वाले स्टूडेंट, यहाँ पे दो इक्वेशन दी है दो वेरिएबल में, तो अभी हम क्या करेंगे, ये एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड में ये दो इक्वेशन जो दो वेरिएबल में दी हुई है, हम इसको रिड्यूस करके एक इक्वेशन लाने का ट्राई करेंगे जो एक ही वेरिएबल में हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए या चाहे तो वाई को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आपने एक्स को एलिमिनेट किया है स्टूडेंट तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, अगर वाई को एलिमिनेट किया है तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा उसके लिए, जो गिवन इक्वेशन है दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट आपको वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ सोल्व कीजिए। और आपने ऑलरेडी ये मेथड किया हुआ है, सिर्फ नाम तो आपने पहली बार सुना होगा शायद से। ठीक है, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो दो इक्वेशन दी हुई है, जो दो समीकरण दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या दिया है आप देखिए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला इक्वेशन, इसको मैं कुछ नाम दे दूं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं इसको, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। वेरी गुड। जो दूसरा इक्वेशन दिया है स्टूडेंट 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम। आप चाहे तो कुछ अलग नाम भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं 2। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जो हम मेथड की बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, तो स्टूडेंट आपको डिसाइड करना है कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो आप। तो स्टूडेंट यहाँ पे x को अगर एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में हमें x का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बताइए x को एलिमिनेट करते हैं, आप लोग बताइए। यस मैम। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, रिमूव करना मतलब होता है उसको निकाल देना। ठीक है, तो अभी आपको पता है दो इक्वेशन दिख रही है दो वेरिएबल में, तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इक्वेशन लाने का ट्राई करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एलिमिनेट, यहाँ पे वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर सपोज आपको x को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में x का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने बच्चे एग्री करेंगे, अगर मुझे कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो मैं पहली वाली इक्वेशन को स्टूडेंट 5 से गुणा कर दूं। स्टूडेंट बताइए, 5 से अगर मैंने पहली इक्वेशन को गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी 20x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 55 प्लस यहाँ पे 125। ठीक है, लिख दो यहाँ पे स्टूडेंट, आपने पता है ना यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती नीचे, देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा स्टूडेंट, आपको इक्वेशन 1 और 2 दिख रही है ना, सब लोग बताइए। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 आपको दिख रही है और हम क्या है x को एलिमिनेट करने का सोच रहे हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो y को एलिमिनेट कर दीजिए, सेम ही आंसर आने वाले लास्ट में। तो अभी अगर हमने सोचा है कि x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें x का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहली वाली इक्वेशन को स्टूडेंट मैं 5 से गुणा कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताइए। सो ऑन मल्टीप्लाइंग, ओके आपकी मर्जी है, आपको कोएफिशिएंट सेम बनाना है, आप चाहे तो x का बना लीजिए या चाहे तो y का बना लीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 को किससे गुणा करें बताइए, इक्वेशन 2 बाय यहाँ पे 4 से कर दे मल्टीप्लाई। यस मैम। वी गेट। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्या है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है।
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, दूसरा जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 4 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा लेट शो हो रहा है आपको, लेकिन आपको जो बाकी का दिख रहा है उसको आप समझ के मुझे बताइए। अगर पहली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, 20x प्लस यहाँ पे मिलेगा 15y मिलेगा 125 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes. स्टूडेंट इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना, नाम दे सकते हैं इसको नाम, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पे तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम नाम इसलिए दे रहे ताकि पूरा बार बार इक्वेशन ना लिखना पड़े, ठीक है, इसके लिए मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट, बताइए इक्वेशन Yes, ma'am. अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे 20x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8y, और यहाँ पे स्टूडेंट 26 का 4 से गुणा करके देखिए, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, कौन बताएगा? 26 को अगर स्टूडेंट आपने 4 से किया है तो ये देखिए 6 4 जा कितना हो गया, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 104 आ रहा है। देखिए 104। Yes, ma'am. अच्छा, कितने बच्चों का 104 आ रहा है, 104 या कुछ अलग आ रहा है? अच्छा, काफी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, निधि ने। बताइए 26 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ रहा है आपका, 104 ही आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारा आया है 104 104, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4। अभी स्टूडेंट हम देखिए, अभी आपको डिसाइड करना है, चाहे तो आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब घटा सकते हो, या चाहे तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से घटा सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक वेरिएबल यहाँ पे आपका एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो स्टूडेंट बताइए, अगर मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें पता है एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4। स्टूडेंट ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन किए ना आपने, बताइए। वेरी गुड। सो इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ वापस से यहाँ पे। तो आपको है यहाँ पे जो पीछे लिखा था वही चीज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 20x प्लस यहाँ पे था आपका 15y इज इक्वल टू 125 करके दिखा रही हूँ आपके लिए। और यहाँ पे नीचे आपके पास क्या था, 20x प्लस यहाँ पे आपको 8y था, और यहाँ पे आपके पास था 104। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए साइन चेंज हो जाएगा। एवरीवन देख पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा आपको? Yes. Yes, ma'am. अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। यहाँ पे तो बताइए, यहाँ पे 20x और माइनस का 20x कैंसिल हो जाएगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट बाकी के टर्म है, वेरी गुड। यहाँ पे तो बाकी का जो टर्म है उसको बताइए सिंप्लीफाई करके। 15y प्लस का है माइनस का 8y, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, प्लस का 7y। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और राइट Yes, ma'am. वेरी गुड। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 125 में से अगर 104 अगर आप माइनस करेंगे, 125 माइनस 104, तो ये आपको कितना मिलेगा, 21। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मतलब y की वैल्यू अगर निकालनी तो क्या करेंगे, y का जो कोएफिशिएंट है उससे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सीखा था अगर आपके पास इक्वेशन एक वेरिएबल में दी हुई है तो उसको सोल्व कैसे करते, क्योंकि अभी आपको पता चल रहा है स्टूडेंट हमारे पास मिल रहा है 7y इज इक्वल टू 21। तो स्टूडेंट क्या किया, हमने क्या किया था, जो दो इक्वेशन थी ना उसको रिड्यूस करके एक इक्वेशन मिल गई है एक वेरिएबल में। ठीक है, तो 7y अगर आपका 21 आया स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 3. वेरी गुड 3. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई है 3। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा लेट शो हो रहा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, थोड़ा सा लेट शो हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन। अभी दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड। किसी को डाउट है कोई स्टेप में तो बताइए। No, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अभी क्या करेंगे एवरीवन, तो y की जो वैल्यू आई,
ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए हमने क्या किया है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दी थी, दो वेरिएबल है। हमने जो मेथड की बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, इसमें क्या किया है स्टूडेंट, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का सोचा है, मतलब हटाने का सोचा। कैसे हटाएंगे, तो आपको क्या करना है, वो जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को किसी से मल्टीप्लाई किया नंबर से, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। अभी आपको इक्वेशन 3 और 4 मिली है, फिर आपने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल गया 7y = 21। ठीक है, तो 7y = 21 स्टूडेंट सबको समझ में आ रही है, इक्वेशन होगी आपकी एक वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 3 मिली है स्टूडेंट। अभी y की वैल्यू तो मिल गई है, तो अभी x की वैल्यू भी निकालनी है, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 आप चाहे तो कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं अभी आपके लिए इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू देख रही हूँ, फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट का हैंड रेज है अभी भी, प्लीज बताइए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नव्या, रिपीट कर अच्छा कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूं, बताइए। स्टार्टिंग से। ओके, सो स्टार्टिंग से आपको जो दो इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, हमने उनको नाम दे दिया है इक्वेशन 1 एंड 2। अभी हमने क्या किया है, हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, जो दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में, उसको रिड्यूस करके इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लिखने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब एक इक्वेशन मिल जाए आपको एक वेरिएबल में, तो उसके लिए हमने क्या सोचा है, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते, मतलब हटा देते। तो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको जो इक्वेशन 1 और 2 दी थी उसमें आपको वो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा, एक्स को एलिमिनेट करते हैं, मतलब एक्स को हटा देते इक्वेशन से। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाने का सोचा है। तो एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या किया, पहले इक्वेशन को 5 से गुणा कर दिया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे लिख दिया, उसका नाम दिया इक्वेशन 3 और 4। अभी स्टूडेंट आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वाई की वैल्यू मिल गई है। जो वाई की वैल्यू मिली वो आप इक्वेशन 1, 2 या 3 या 4 किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया नव्या? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स की वैल्यू आ भी गई। ओके, आप चैट सेक्शन में बताइए, चैट सेक्शन में बताइए, अभी नहीं बोलना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। प्लीज बताइए, चैट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं आंसर चेक कर रही हूँ सब लोगों का। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर हमने y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दी है तो क्या मिलेगा, 4x + 3y = 25 आपका इक्वेशन 1 है। सो ये हो गया 4x + 3y, y की वैल्यू आपने बताया 3 है और ये किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। आपको मिलेगा 4x + 9 इसके बराबर 25 के बराबर। और आपको पता है ये तो आपका अभी इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, तो आपने पिछले लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे थे, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। सो 4x आपका बराबर हो गया 25 - 9 के, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 4x आपका हो गया स्टूडेंट 16 के बराबर। एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड, और यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे और x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, तो यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट है 4, उससे इक्वेशन के दोनों साइड को भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है। सो x आपका हो गया 16/4। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 4 आई सबकी। यस मैम। ओके, लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज x = 4 और जो y की वैल्यू आपको मिली थी 3, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, x = 4 एंड y = 3, ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, x = 4 एंड y = 3, ये दोनों इक्वेशन क्या कॉमन सॉल्यूशन हो गया, मतलब एक ही टाइम पे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार मैं चैट में देख लेती हूँ कितने बच्चों ने सेम आंसर बताया। वेरी गुड, तो मैक्सिमम सारे स्टूडेंट ने आंसर सही दिया। वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे ठीक है, x की वैल्यू 4 आ रही है हमारी और y की वैल्यू यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x = 4 एंड y = 3 इज द सॉल्यूशन,
is the solution of इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, पूरा इक्वेशन लिखने की बजाय इक्वेशन का नाम लिख देते हैं ऑफ इक्वेशन 1 and 2। किसी को कोई डाउट बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ मेथड का नाम आपके लिए हो सकता है न्यू हो, तो मेथड का नाम है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेल डन, सबने सही आंसर दिया। इसी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, अभी मैम पिछला वाला देखिए, क्या कुछ डाउट है बताइए, आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो और क्वेश्चन सोल्व करने बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट वाला करते हैं, स्क्रीन पे बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखिए स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहोगे, ए को या बी को। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। आंसर सेम ही आएगा मैम बी। ओके ठीक है स्टूडेंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी को एलिमिनेट करते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप चाहे तो ए को एलिमिनेट करना चाहे तो ए का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, अगर बी को एलिमिनेट करना चाहते तो बी का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो दिया है आप लोग मेरे साथ सोल्व कीजिए और मेरे से पहले आंसर आप बताना चाहिए। तो आपके लिए स्टूडेंट जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसका नाम दे देते हैं। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पे लिखना ना पड़े इसके लिए हम उसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, सो पहला जो इक्वेशन है आपका 3a प्लस 2b आपको दिया है 19 के बराबर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। फ्रेंड यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा लेट दिखेगा आपको, लेकिन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तो जो दूसरा वाला इक्वेशन है 4a प्लस 3b जिसका है 27 के बराबर, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे, हाँ बताइए, किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, जैसे बच्चे बोल रहे थे कि हम बी को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सेम आंसर आएगा, आप चाहे तो ए को एलिमिनेट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम इसको एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड करने का सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है दो वेरिएबल में ए और बी है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे वो वेरिएबल हम एलिमिनेट करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी एक वेरिएबल में, मतलब एक वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मुझे बी का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो मैं इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को आप यहाँ पे किससे कर सकते हैं, मिनिमम बता रही मैं। ठीक है, मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करने का सोच रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बी का कोएफिशिएंट बन जाएगा 6। वैसे ही स्टूडेंट इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बी का कोएफिशिएंट 6 बन जाएगा कि नहीं, एग्री कर रहे हैं? ठीक है, यस। तो मैं ये लिख देती हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग स्टूडेंट ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3। इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा लास्ट में। हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपके सामने दिख रहा है। तो अगर पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब गुणा किया, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 9a। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, फिर से रिपीट करना है स्टूडेंट। यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, दो इक्वेशन दी है दो वेरिएबल में ए और बी में। हम क्या करने का सोच रहे हैं यहाँ पे, जो मेथड से हमें सोल्व करना है, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हम उसको एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो वहाँ पे हमें करना क्या है, दो इक्वेशन जो दो वेरिएबल में दी हुई है, तो यहाँ पे हम उसको रिड्यूस करके इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में लेके आने का सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो दो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे जो गिवन इक्वेशन है उनमें। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे सिमरन ने हैंड रेज किया है। सिमरन बताइए, कुछ डाउट है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, अभी मैंने जो लिखा उतना समझ में आ रहा है ना, और आगे अभी मैं लिख रही हूँ, ठीक है? तो ये अभी तक मुझे लग रहा है आपको ये दिख रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 वी गेट। अभी जो मिलेगा वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है? अभी स्टूडेंट देखिए, पहला इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या मिलेगा, 9a प्लस 6b, और यहाँ पे लिख देती हूँ 9a प्लस 6b। देख लीजिए स्टूडेंट, 9a प्लस, या क्योंकि 3 से मैंने गुणा किया है, सो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 19 इंटू 3। तो 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट? 57। यस मैम। तो यहाँ पे मिलेगा 57। वेरी गुड, इसको मैं नाम दे रही हूँ, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देती हूँ इसको मैं। स्टूडेंट दिख रहा है आपको स्क्रीन, लेकिन थोड़ा लेट दिख रहा है। दूसरे वाले इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 8a प्लस यहाँ पे मिलेगा 6b, और यहाँ पे 27 को अगर 2 से गुणा करोगे स्टूडेंट कितना आता है? 54, ठीक है? एंड यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अभी स्टूडेंट बताइए, बी का कोएफिशिएंट सेम हो गया है, तो अभी स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे कि इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं? कर सकते हैं ना? हाँ, तो यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आप चाहे तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए, या आप चाहे तो इक्वेशन 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेम ही आंसर आने वाला है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, किसमें से घटाएंगे इसको? इक्वेशन 3 में से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। स्टूडेंट बताइए, मैं नीचे लिख के वापस से लिख के दिखा देती हूँ आपके लिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। यहाँ पे पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपके लिए, ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 57 है, उसमें से घटाना क्या आपको? 8a प्लस 6b इज इक्वल टू 54, ये आपको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे एवरीवन, मैंने ब्लू कलर से दिखाती हूँ, नीचे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है? साइन चेंज होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है? यस ठीक है। अभी तो स्टूडेंट देखिए, 6b और माइनस का 6b कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, लेकिन हाँ कट हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वेशन 3 और 4 आपको दिख रहा रहेगा। 6b और माइनस का 6b कैंसिल होके आपको मिलेगा 9a माइनस 8, जो बराबर होगा 1a के बराबर, मतलब a लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए, चेक कर सकते हैं आप, a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 57 में से 54 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड। तो a की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 मिल रही है। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? वेरी गुड। a की वैल्यू अगर, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू 3 मिली। अभी a की वैल्यू 3 आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या चाहे तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे लगता है आपको रुक गया है, दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 3 मिलेगा यहाँ से। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 3 इन इक्वेशन, आप चाहे तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है स्टूडेंट? सेम ही आंसर आने वाले हैं। आप चाहे तो a में सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। a की वैल्यू जो 3 है आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट वहां पे रखना है उसका मान, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी आंसर बता दिया, वेलकम। अच्छा, अभी मैं लिख रही हूँ, ठीक है? तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अभी क्या मिलेगा देखिए, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 19 के बराबर था। 3a की वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस 2b इज इक्वल टू आपका था यहाँ पे 19। तो मैंने कर दिया है सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दी है। सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 19, ये आपका इक्वेशन 1 था। तो a की वैल्यू मैंने 3 रखा है यहाँ पे। अभी सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 3 आपको पता है 9 होगा, सो 9 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 2b बराबर किसका? 19 के। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, लेकिन समझ में आया स्टूडेंट कैसे सोल्व करेंगे?
एवरीवन? यस मैम। यस मैम, हम कर लिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिसका आंसर आ गया शुरू, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक इक्वेशन हो जाती है एक वेरिएबल में तो उसको सोल्व करना बहुत इजी है। तो यहाँ से स्टूडेंट 9 + 2b मिलेगा 19 के बराबर। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2b आपका हो जाएगा 19 - 9, मतलब यहाँ पे 2b की वैल्यू आपको मिलेगी 10 के बराबर, और वहां से आप लिखेंगे b आपको मिलेगा 10/2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा लेट दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी दिख रहा होगा। तो सबका आंसर बी की वैल्यू 5 आई। यस यस मैम। ठीक है, सो b = 5। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कैसे लिखेंगे आप? therefore a = 3 and b = 5 is the solution of equation 1 and 2। समझ में आया? मतलब ये वेरिएबल की जो वैल्यू है, अननोन की जो वैल्यू है, एक ही टाइम पे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। is the solution of किसी को डाउट है बताइए? यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। मैम बी की वैल्यू कैसे निकाली, रिपीट करो तो। हाँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2। स्टूडेंट यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया कि कैसे आए, तो मैं स्क्रीन यहाँ पे शो कर रही हूँ, एक बार बताइए दिख रहा है कि नहीं। देखिए, तो स्टूडेंट हमने जो एक मैम दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। तो स्टूडेंट ए की जो वैल्यू 3 आई थी उसको हमने इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया ए की वैल्यू 3। ठीक है, तो ए की आपका इक्वेशन 1 क्या था? देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 था आपका 3a + 2b = 19 के बराबर था। तो इक्वेशन 1 में मैंने स्टूडेंट ए की वैल्यू 3 रखी है। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो देखिए 3 × 3 + 2b हो गया 19 के बराबर। इसको सोल्व करके देख लीजिए, लास्ट में आपको b की वैल्यू 5 मिलेगी। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो जिन लोगों ने सही आंसर दिया, वेल डन। कुछ स्टूडेंट का अभी भी हैंड रेज है, प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे जिसका हैंड रेज है अभी। कमलेश का हैंड रेज है यहाँ पे, बताइए कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। लेकिन समझ में आया स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास दो इक्वेशन दी रहेगी दो वेरिएबल में, उसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है। ठीक है, तो अभी आज हम पहले मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। ठीक है, आपकी मर्जी रहती है एग्जाम में कि कौन से मेथड से आप सोल्व करोगे, लेकिन आज के लेक्चर में स्पेशली हम एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, मोनिका का भी हैंड रेज है, बताइए मोनिका। सबका समझ में आया ना स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लीज बताइए, हैंड रेज से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/x + 3/y = 2 एंड 3/x + 4/y = 20। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी हम एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन मेथड से सोल्व करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं सोल्व करने के, लेकिन पहले तो बताइए स्टूडेंट डायरेक्टली सोल्व कर पाएंगे? यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा जो इक्वेशन दी हुई है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दी है? 2/x + 3/y = 2 के बराबर दी हुई है। 2x, ओके, 2/x + 3/y दिया है 2 के बराबर, और दूसरा वाला जो इक्वेशन आपको दिया है ये है 3/x + 4/y दिया है 20 के बराबर। तो स्टूडेंट आप ऐसे सोल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, तो एक काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। अच्छा मोनिका प्लीज बोलना चाह रहे हैं तो कुछ बोलिए यहाँ पे, क्योंकि आपका कंटिन्यूअसली हैंड रेज दिख रहा है मुझे। ठीक है स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे यस स्टूडेंट? मैम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, जब भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो आपको दिख रहा है कि x डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे y भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है। ठीक है, सो 2/x + 3/y बराबर दिया है 2 के। दूसरा इक्वेशन है 3/x + 4/y दिया है 20 के। तो यहाँ ये वाले केस में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम? इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट हम एक काम कर सकते हैं कि 1/x को कुछ अलग वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे 1/x को आपने मान लिया a। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेट 1/x आपने ले लिया a के बराबर, एंड यहाँ पे मान लिया 1/y को b के बराबर। अभी क्या हो जाएगा? आपका जो गिवन इक्वेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक काम कर सकते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे 1/x को a के बराबर, एक की जगह आप कुछ कैपिटल X लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया?
यस मैम। तो और 1/y को क्या माना है हमने, b मान लिया b के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो इक्वेशन वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारा इक्वेशन a और b के टर्म्स में आ जाएगा अभी। किसी ने हैंड रेज किया है, नव्या बताइए। मैम रिपीट करो, समझ में नहीं आया। ओके, सो नव्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2 एंड 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 20। मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली सोल्व करने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि मैम थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम मेथड यूज कर रहे हैं कौन सा, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, ठीक है। तो अभी हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व किया ढंग से, तो हम क्या कर सकते हैं 1/x को कुछ अलग वेरिएबल का नाम दे देते हैं, a मान लिया मैंने और 1/y को मान लिया b। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है x और y डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इक्वेशन में। तो यहाँ पे ऐसा करने पे हमारा क्या इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो हमने 1/x को मान लिया a के बराबर एंड 1/y को माना है b के बराबर। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आपका इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 3b। देखिए ध्यान से देखिए आप, क्योंकि 1/x को मैंने a माना है और 1/y को माना है b। तो पहला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2a प्लस 3b किसके बराबर, 2 के बराबर हो गया। किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार फिर से बताना। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, एक ही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सोल्व करना है आपको, x और y की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली निकालेंगे कैसे बताइए, कि जो हमने मेथड सीखा है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, उसमें तो आप बता रहे थे ना वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। जो वेरिएबल है यहाँ पे x और y वो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, स्क्रीन पे दिख तो रहा है आपको, सब लोग बताइए। यस मैम। स्टूडेंट यहाँ पे तो इस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि हम क्या है किसको यहाँ पे कुछ नया वेरिएबल मान ले ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 1/x को अगर हम कुछ नया वेरिएबल मान ले और 1/y को कुछ दूसरा नया वेरिएबल मान ले तो हमारा क्वेश्चन ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/x को a मान लिया है, 1/y को मान लिया b, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, अभी आपका इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 के बराबर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट बताइए, समझ में आया? यस यस मैम। दूसरा हो रही थी। अच्छा सुन, मैं वापस से लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो हमारा क्या बन जाएगा, 3a प्लस 4b हो जाएगा 20 के बराबर, क्योंकि हमने 1/x को माना है a, 1/y को माना है b। तो दूसरा इक्वेशन आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 3a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 20 के। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा करने पे, ठीक है, देख लीजिए वापस से, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है लेकिन डायरेक्टली हम सोल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि x और y डिनोमिनेटर में दिख रहा है। इसके लिए हमने क्या माना, 1/x को a मान लिया है, 1/y 1/y को मान लिया है b, ठीक है। तो अभी ये बन गया हमारे पास। अब इसको तो सोल्व कर सकते हैं, बताइए जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोला है। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा लेट दिख रहा है, एक सेकंड में वापस से शेयर कर रही हूँ यहाँ पे बंद करके, ओके एक सेकेंड। तो बताइए कितने बच्चे, बताइए इसको हम सोल्व कर सकते हैं, एक बार वापस से चेक कीजिए आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं अभी। मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। 1 सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है नेटवर्क का इशू कुछ हो सकता है, उसकी वजह से स्क्रीन थोड़ा सा आपको लेट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। जिसको नहीं दिख रहा है टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं वापस से दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे जिन बच्चों को समझ में आ गया है स्टूडेंट तो वो सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, अभी भी नहीं दिख रहा है, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लेकिन आप लोग को नहीं दिख रहा है। मैं वापस से स्क्रीन शेयरिंग बंद करके, अभी दिख रहा होगा, एक बार बताइए। यस मैम। हाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट अभी दिखेगा आपको, थोड़ा सा लेट दिख रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड। अच्छा जिसको नहीं समझ में आया स्टूडेंट मैं वापस से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे आपको सोल्व ही करना है, लेकिन हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिस मेथड की बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, तो उससे सोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ यहाँ पे शायद से इंटरनेट का इश्यू है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा। 1 सेकेंड यहाँ पे,
अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? मैम स्क्रीन दिख रही होनी अच्छा है। नहीं दिख रहा है आपको? एक सेकंड में पूरा ही यहाँ पे ऑन कर मतलब बंद करके वापस से आपको दिखाते फिर स्टार्टिंग से ही यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है मुझे लगता है यहाँ पे। 1 सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आए वापस से मैं रिपीट करूंगी, लेकिन यहाँ पे एक बार बताइए स्क्रीन दिख रहा है क्या नो मैम। अभी? मैम अवंती इज प्रेजेंटिंग, बस इतना दिख अच्छा रहा इतना था। ही आ रहा है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ तो इश्यू है इंटरनेट का, ये आपको दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे जहाँ से मैं लिख रही हूँ। ओके 1 सेकेंड, अभी बताइए दिखा आपको? दिख रहा है मैम। ओके स्टूडेंट, मैम। तो जिनको यस नहीं मैम। समझ में आए उनके लिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिया था कुछ ऐसा, ठीक है? आपको सॉल्यूशन सेट बताना था, मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू बतानी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स और वाई डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, ठीक है? इक्वेशन तो दी हुई है एक्स और वाई के टर्म्स में, लेकिन जैसे हम सोल्व कर रहे थे वैसा आप बोलेंगे कि वैसा नहीं दिख रहा है, एक्स और वाई डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1/x को मान लिया है ए और 1/y को मान लिया है बी। तो यहाँ से हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो अभी इक्वेशन है आपके पास वो ए और बी के टर्म्स में मिल गई। अगर आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप एक्स और वाई की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि ए और बी की वैल्यू अगर आपने निकाल ली है, 1/x आपका ए के बराबर है और 1/y आपने बी के बराबर माना है, ठीक है? तो स्टूडेंट अगर आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई है तो एक्स और वाई की इजिली मिल जाएगी। समझ में आया? यस ठीक है। मैम। अभी स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको? जो बच्चे बोल रहे नहीं दिख रहे स्टूडेंट, अभी मोबाइल से भी ज्वाइन किया है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 सामने है आपके पास, ठीक है? दिख रहा है ना? यस मैम। तो स्टूडेंट अभी सोल्व करके पहले ए और बी की वैल्यू यस निकालते हैं मैम। यहाँ पे। ओके वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो बताइए, यहाँ पे सेम मेथड यूज करें, आपने पिछला वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही सोल्व किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट इजी के लिए आप चाहे तो बी को एलिमिनेट कर लीजिए, चाहे तो ए को। तो मैं अभी आपके लिए स्टूडेंट यहाँ पे ए को एलिमिनेट करके दिखा रही हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। सो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ ऑन सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आई एम सॉरी ऑन मल्टीप्लाइंग। जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट प्लीज पूछ लीजिए, एंड जिनको समझ में आया प्लीज क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट? 3 से, क्योंकि मैं ए का कोएफिशिएंट सेम मैम बना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम अच्छा अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा लेट दिख रहा है लेकिन समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? यहाँ पे अगर हम ए को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ए का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, तो इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना स्टूडेंट? तो वहाँ पे अपना एक क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा। क्वेश्चन तो पिछले पेज में दिखाया ना स्टूडेंट, अभी मैंने अभी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं उसका, ठीक है? यस मैम। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें हम 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 2 वी गेट। जिसको नहीं समझ में आया स्टूडेंट वापिस से बता देती हूँ, जो आपका क्वेश्चन था वहां पे आपको बोला है सॉल्यूशन सेट निकालना है, और आपको एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन दिख रही थी, लेकिन वो इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं लग रही थी, इसलिए हमने क्या किया, 1/x को मान लिया ए, 1/y को माना है बी, ठीक है? अभी ए और बी के टर्म्स में आपको इक्वेशन मिल गई है, तो वहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, और ए और बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे जो मेथड की बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व कीजिए, जिनको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हमने किए हैं इस टाइप के। तो यहाँ पे आपको पता है, जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा हमने, तो जो आपका गिवन इक्वेशन है वो आपने ए और बी के टर्म्स में लिख दिया अभी, ठीक है? तो अभी इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, अभी उसको सोल्व करने के लिए हमें कोई एक यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे जिनको नहीं आ रही है मेरी आवाज या कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रही है स्क्रीन शेयरिंग में, एक बार वापिस से बंद करके दिखा देती हूँ। मैम हाँ बोलिए। मैम जो सेकंड इक्वेशन है ना मैम, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हाँ अभी देखिए, आप पे डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करने का सोच रही हूँ। देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपको पता है ए का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा।
अभी सेकेंड इक्वेशन को अगर उसी हिसाब से आप देखो तो आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप 2 से ज्यादा से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, आपको मिलेगा यहाँ पे 6a प्लस 9b मिल जाएगा 6 के बराबर, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 ना। और जो इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये मिलेगा आपको 6a प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8b बराबर किसके, 40 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 4। जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे चलिए ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में शायद से कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो इस ऑप्शन से मैच नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने दूसरे बैच में भी किया था, तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम हमारा जो आंसर आएगा वो निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं, कई बार क्वेश्चन में टाइपिंग एरर भी हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिला इक्वेशन 3 और 4, तो यहाँ पे जो दूसरा जो इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे 6a प्लस 8b प्लस 40, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे रहे हैं। तो अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं मैम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग। आप स्टूडेंट जिनको नहीं दिख रहा है स्क्रीन, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन 3 और 4 दिख रहा है आपको, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, वापस से इक्वेशन नहीं लिखने वाली, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 3 में से, तो क्या मिलेगा देखिए, 6 से कैंसिल हो जाएगा एवरीवन। यस मैम। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको b बराबर किसके मिलेगा, -34 के, लिख दूं ना डायरेक्टली। यस मैम। ठीक है, सो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलने वाला है यहाँ पे, डायरेक्टली लिख रही 6a और माइनस का 6 से कैंसिल होके आपको मिलेगा b बराबर माइनस यहाँ पे किसके, माइनस का 34 के। तो यहाँ पे लिख देती हूँ वी गेट, b हो गया -34 के। आप चाहे तो पूरा वापस से लिख के देख लीजिए, मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। तो अभी b की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट, वो आप चाहे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या 2 में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग b is equal to -34 in equation 1 we get, आप लोग अपना आंसर बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे इन इक्वेशन 1 we get, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a और b के टर्म्स में। इक्वेशन 1 थी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 के बराबर था, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 के बराबर, 2a प्लस 3b, b की वैल्यू है इतना, और ये किसके बराबर था, 2 के बराबर था। सोल्व कीजिए और यहाँ पे मुझे बताइए क्या आ रहा है आपका एवरीवन। सो सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, माइनस का 102, देख लीजिए, वेरी गुड। और ये बराबर आ रहा है 2 के बराबर। अभी सोल्व कीजिए स्टूडेंट, सबको पता है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, तो इसको निकालेंगे कैसे, 2a आपका हो गया 2 प्लस 102, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग, तो 2a आपका बराबर हो जाएगा 104 के बराबर, और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट 104 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो a का कोएफिशिएंट है उससे आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट कितना आंसर आ रहा है, 52। यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक पेज कम है तो एक पेज में ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपने a की वैल्यू आई है हमारे पास 52 एंड b की वैल्यू आपने बताया आपके आ रहे -34। अभी स्टूडेंट x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है 1/x किसके बराबर था, a के बराबर, और आपने लिया था 1/y लिया है b के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से बताइए स्टूडेंट x और y की क्या वैल्यू होगी, x की -34 और y की 52। ओके, कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, 1/x a के बराबर है, x a के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/x मिलेगा यहाँ पे किसके बराबर, 52 के, और यहाँ से आपको मिलेगा 1/y मिलेगा -34 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू बताएंगे, तो आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 1/52,
एंड यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिलेगी -1/34। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं एवरीवन। मैम आ गया समझ में। जिनको नहीं आया, जिनको नहीं आया स्टूडेंट, देखिए 1/x आपका 52 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे 1 = 52x। ठीक है, अभी x की वैल्यू निकालेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है उससे भाग भी करोगे ना आप लोग। ठीक है एवरीवन। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारा ये, अच्छा तो ये हमारा आंसर है, और ये जो ऑप्शन दिए है इससे किसी से भी मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ टाइपिंग एरर है, जो बुक में से मैंने क्वेश्चन लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है। वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट में चेक कर लेती हूँ क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अभी दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है आपको एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आपको जो x और y की जो वैल्यू मिली है ना स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों इक्वेशन का अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, समझ में आया? जो x और y की जो वैल्यू मिली है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हमारा ये फाइनल आंसर है। x = 1/52 एंड y = -1/34। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज द सॉल्यूशन। टेंशन मत लीजिए, कई बार क्वेश्चन में भी एरर रहता है। आप अपने आंसर पे, अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हमने सही किया है। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करते हैं स्टूडेंट? जो वैल्यू आपकी आई है x और y की, वो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करने पे वो बराबर राइट हैंड साइड की आ रही है तो आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। टाइम हमारे पास कम है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ मैं दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन कर पाओगे इजिली? बताइए, इसी टाइप के क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। यस मैम। Yes, ma'am. यस ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको करना है यहाँ पे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कर पाओगे ना स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट में दिखा देती है, यहाँ पे टाइम हमारे पास कम है तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिए, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन हमने लिया है, और यहाँ पे हम जो मेथड की बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, उससे सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से, कि डायरेक्टली करने जाएंगे तो होगा नहीं। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट। पहला इक्वेशन दिया है 11/a + b दिया है, प्लस 2 × a - b दिया है 11 के बराबर। दूसरा इक्वेशन दिया है 22/a + b प्लस 3 × a - b 17 के बराबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या? मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आगे का आपको करना है। ठीक है, कितने बच्चे एग्री करेंगे कि 1/a + b को मैं कुछ नया वेरिएबल मान लूं? यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रही हूँ 1/a + b को आप सपोज मान लीजिए x। ठीक है, वहां से क्या होगा आपका, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सो आप क्या मानेंगे, 1/a + b को कुछ x मान लिया, और दूसरा किसको मानना पड़ेगा बताइए स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में आपको दिख रहा रहेगा a - b का टर्म दिख रहा है आपको बार बार, तो a - b को आप चाहे तो यहाँ पे y मान लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा किया तो आपका जो दोनों इक्वेशन हो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? आपका दोनों इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 11x + 2y बराबर हो गया 11 के। ठीक है, समझ ले आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा 11x + 2y बराबर 11 के। दूसरा इक्वेशन आपका कुछ बन जाएगा ऐसा 22x प्लस यहाँ पे बन जाएगा 3y 17 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली नहीं दिख रहा है आपको। जस्ट एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे स्क्रीन का कुछ तो दिक्कत आ रहा है बार बार। 1 सेकेंड में यहाँ पे स्क्रीन बंद करके वापस से आपको दिखा रही हूँ। यस मैम। 1 सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे डोंट वरी, मैं सॉल्यूशन आपको पूरा प्रोवाइड करूंगी, लेकिन टाइम कम है इसके लिए सिर्फ समझा रही हूँ आपको। देखिए 1 सेकेंड, दिख रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे अगर हमने कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया है कि 1/a + b को माना है x और a - b को माना है y, तो जो गिवन इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी सबको सोल्व करना आता है ना इक्वेशन 1 और 2 स्टूडेंट? एवरीवन? हाँ, तो यहाँ से वेरी गुड। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की जो वैल्यू मिलेगी
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर आपको समझ में आया कि क्या करना है तो इजी है आपके लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है आगे का, आपको सोल्व करके आपको यहाँ पे सोल्व करना है, लेकिन मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, सबको समझ में आया? यो ओके स्टूडेंट, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं जस्ट समझा रही हूँ आपको। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया आपको? 1/x+y दी है 1/2 के बराबर। ठीक है, अभी कितने बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा आपको? 2 बराबर मिलेगा x+y के, मतलब आप करेंगे जो दिया है आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, x+y हो गया आपका 2 के बराबर। समझ में आया? एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, यस मैम। साक्षिता बताइए। मैम गलती से हो गया। ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे समझा रही हूँ मैं आपको अभी के लिए, एंड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, टेंशन मत लीजिए क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, 1/x-y किसके बराबर है? 1/3। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x-y किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? या दूसरा कॉन्सेप्ट आप चाहे तो दूसरा वाला यूज कर सकते हैं, कौन सा? कि जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसा है ना, 1/a इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे b है, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो सबको दिख रहा है 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर भी तो स्टूडेंट आपका बराबर होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे ना। एवरीवन समझ में आ रहे हैं? तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखिए 1/x+y आपका 1/2 है, तो यहाँ से आप ये भी तो बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर भी बराबर आना चाहिए आपका, न्यूमरेटर दोनों में 1 है। एवरीवन समझ में आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो वेरी गुड फ्रेंड, यहाँ पे Yes, मैं आपको ma'am. दिखा रही हूँ, दूसरा इक्वेशन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, x-y हो जाएगा 3 के बराबर, और इसको तो मुझे लगता है आप लोग इजिली सोल्व कर लेंगे। एवरीवन जिनको Yes, स्क्रीन नहीं ma'am. दिख रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करेंगे तो y एलिमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है Yes, एवरीवन, ma'am. तो यहाँ से 2x की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब Yes, x की ma'am. वैल्यू यहाँ पे आपको क्या है? 5/2 आ जाएगी। जस्ट ये बताइए, वैसे ही आप जो x की वैल्यू मिली वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड यहाँ पे सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना स्टूडेंट, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है, कुछ दिक्कत रहेगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ आपके लिए, लेकिन हमने 2-3 क्वेश्चन अच्छे से किए थे, किसी को कोई डाउट रहेगा फिर भी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. एंड बाकी का जो क्वेश्चन स्टूडेंट Yes, उनका ma'am. सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, नोट्स में आपको पूरा सॉल्यूशन भेजने वाली हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे।